बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे विज़िटर, आज हम बात करेंगे जिनका नाम एन से शुरू होता है, आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। बिज़नेस और जॉब के लिए कैसा रहेगा, शादीशुदा लाइफ और तालीम के लिए कैसा रहेगा, सब चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस व्यापार की। प्यारे दोस्तों, इस महीने में बहुत बड़े बदलाव होंगे जिसका असर सब पर होगा। ये बदलाव कुछ लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और कुछ के लिए कम, लेकिन 14 अप्रैल के बाद आपके बिज़नेस व्यापार में अच्छी ग्रोथ होगी और आपकी इनकम भी अच्छी होगी। और जो लोग ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो लोग गोल्ड का काम करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 13 अप्रैल के बाद आप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन हमेशा मैं आपसे एक बात करता हूँ, आप सब किसी जगह भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ कर करें। आप सब अपने कारोबार पर फोकस बनाकर चलेंगे तो आप सबको फ़ायदा होगा और इस दौरान आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग जॉब करते हैं तो आपके लिए 14 अप्रैल के बाद ये महीना अच्छा रहेगा। बस आप मन लगाकर मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको जॉब मिल सकती है। 13 अप्रैल के बाद आपको किस्मत का साथ मिलेगा। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको फ़ायदा होगा, आप इससे फ़ायदा उठाएं। प्यारे दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को आप साइंस की तरह समझा करें। ऐसा होता है या नहीं होता, ये सब अल्लाह बेहतर जानता है। एस्ट्रो के हिसाब से जो कुछ नज़र आता है वो आपको दुरुस्त वैसा ही बताया जाता है। जो चीज़ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है वैसा ही बताया जाता है। तालीम की बात करें तो 12 अप्रैल के बाद पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो 12 अप्रैल के बाद आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। जो थोड़ी बहुत पहले दिक्कत चल रही थी उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और पहले सैटर्न आपके तीसरे घर में मौजूद है, जो आपके लिए ठीक था लेकिन आपके बेटे के लिए ठीक नहीं था, थोड़ी बहुत दिक्कत दे रहा था। लेकिन 29 अप्रैल के बाद सैटर्न बदलाव करेगा, जिसके बाद आपके बेटे को बेहतरी देखने को मिलेगी। जुपिटर आपके चौथे घर में मौजूद है। यहाँ पर ये अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता, लेकिन 13 अप्रैल के बाद जुपिटर बदलाव करेगा और आपके 5वें घर में आएगा, जो अच्छा है। जो लोग औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो इस दौरान 13 अप्रैल के बाद पूरे साल में आपको खुशखबरी मिल सकती है और औलाद के लिए अच्छा रहेगा। और जिनकी शादी नहीं हो रही थी तो आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। रिलेशन की बात करें तो 14 अप्रैल के बाद पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल तक आप थोड़ी सी एहतियात करें। सेहत की बात करें तो ये महीना आपके लिए ज़्यादातर अच्छा रहेगा। बस आप इस दौरान ज़्यादा बदपरहेज़ी ना करें। और जो लोग पहले से बीमार हैं, 14 अप्रैल के बाद आपको बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। प्यारे विज़िटर, आप हर महीने हस्बे तौफीक सदका देते रहें। और अगर आप चाहें तो कबूतरों को अपनी छत पर बाजरा डालते रहें। ऐसा करने से आपको हर चीज़ में फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, शुक्रिया।